जय भोले मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भोले तंत्र पर। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको छाया पुरुष क्या होता है, इसके कार्य करने की क्षमता और इसकी साधना सिद्धि कैसे की जाए, इस विषय पर पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मित्रों, इस साधना में हम अपनी ही परछाई को जागृत करते हैं और जागृत होने के पश्चात यह हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लगता है और जो कार्य हम उसे बोलते हैं वह वो कार्य तुरंत कर देता है। दोस्तों, ये साधना बहुत ही दुर्लभ और गुप्त मानी गई है, जिसको बहुत से कम लोगों ने ही सिद्ध कर रखा हो और बहुत से कम लोगों को ही इसकी जानकारी होती है। मित्रों, जिस प्रकार से आपकी परछाई आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार से छाया पुरुष आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। दोस्तों, छाया पुरुष दिखने में हूबहू हमारी ही शक्ल का होता है, क्योंकि यह तो एक तरीके से हमारी परछाई ही होती है, क्योंकि हम इसे मंत्रों के माध्यम से जागृत करते हैं, लेकिन परछाई हमारा साथ अंधेरे में छोड़ देती है। लेकिन छाया पुरुष जागृत होने के बाद हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। यह साधक के साथ 24 घंटे रहता है और उसकी रक्षा करता है और उसका हर दिया कार्य करता है। मित्रों, यह एक सुरक्षित साधना भी मानी गई है। बहुत सी ऐसी साधनाएं होती हैं जिसको करने पर जान अथवा माल की हानि होती है, लेकिन यह साधना एक सुरक्षित साधना है, जिसे हम रात को या दिन में या किसी भी पहर या किसी भी स्थान पर बैठकर कर सकते हैं। दोस्तों, छाया पुरुष की साधना 41 दिन में संपन्न की जाती है, लेकिन इसको करने में ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इस साधना को करने वाला साधक जल्द ही सफलता पा जाता है। पर दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि अगर जब छाया पुरुष जो साधक के सामने प्रकट होता है या सामने आने लगता है, तो वो बहुत ही भयानक रूप में आता है और बड़ी डरावनी शक्ल में आता है। पर साधक को बिल्कुल भी नहीं उससे डरना चाहिए, क्योंकि वो आप ही की परछाई है, आप ही क्या तत्व है, जिससे कि आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए और वो आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। मित्रों, यह साधना की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इससे आप किसी की भी स्कैनिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, भूत प्रेत बाधा को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और छाया पुरुष साधक को और साधक के परिवार की हमेशा रक्षा तो ज़रूर ही करेगा, जैसे हर सिद्धि करती है। इस साधना के माध्यम से साधक भूत भविष्य वर्तमान को आसानी से जान सकता है। उदाहरण में कह लीजिए, जैसे कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं और बाहर जाते समय हमारी दुर्घटना हो जाती है या फिर उस दुर्घटना से हमारे मौत होने की भी संभावना होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर कोई साधक छाया पुरुष की सिद्धि कर रखा होता है, तो छाया पुरुष उसको एक दिन पहले ही या स्वप्न के माध्यम से या फिर उसको चलते समय ही आपको संकेत दे देगा कि आप इस रास्ते से मत जाइए, इस चौराहे से मत निकलिए, आपके लिए अहित होगा। दोस्तों, यह एक कड़पिशाचनी की ही तरीके कार्य करता है। अगर आपके भविष्य में कभी आपके परिवार या आपके ऊपर कोई परेशानी आने वाली होगी, तो ये साधक को परेशानी आने से पहले ही सूचना दे देगा या सचेत कर देगा या फिर आपको किसी न किसी प्रकार से संकेत दे देगा। दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी साथ कौन सी डील करना चाहिए, आपके साथ कौन सा व्यापार करना चाहिए लोगों को, सामने वाले व्यक्ति के साथ, ये भी आपको पूर्ण रूप से जानकारी दे सकता है, जिससे कि आप कभी गलत निर्णय नहीं लेंगे और आपको कभी असफलता नहीं मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको उसमें भी हर प्रकार से मदद करता है, आपको पदोन्नति कराता है और आपको हर वो रास्ते बताता है जिससे कि आप आगे बढ़ सके और आपको प्रमोशन मिल सके, आपको तरक्की मिल सके। मित्रों, कभी कभी हम जैसे कि कहीं जाते हैं तो हमारा कुछ वस्तु गिर जाती है और या फिर खो जाती है या फिर हम कोई चीज़ कहीं पर रख कर भूल जाते हैं या हमारा पैसा रोड पर गिर जाता है, तो हमें पता नहीं चलता है।
इस दौरान भी आपको जो छाया पुरुष होगा आपको संकेत दे देगा और आपको सचेत कर देगा कि आप ये वस्तु यहाँ पर रखकर भूल गए हैं, या फिर ऐसा ऐसा पैसा आपका यहाँ गिर गया है तो आप उसको जाकर उठा लीजिए। कभी कभी हमें दुकानदार कम पैसे दे देता है, या ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने लगता है, तो छाया पुरुष हमको पूर्ण रूप से जानकारी दे देता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, आप सचेत रहिए। तो दोस्तों, छाया पुरुष की सिद्धि करने के बाद आपको हर तरीके के फ़ायदे होते हैं, हर तरीके से जो परेशानियां झेलनी पड़ती है उससे छुटकारा मिल जाता है। तो ये साधना को बहुत ही प्रबल और बहुत ही अच्छी और बहुत ही सटीक माना गया है, क्योंकि दोस्तों जो छाया पुरुष होता है वो अपने साधक के साथ कभी गद्दारी नहीं करता है, कभी साधक को धोखा नहीं देता है, हमेशा उसकी सुरक्षा करता है, हमेशा उसके परिवार की सुरक्षा करता है, हमेशा उसके हित में सोच रखता है। मित्रों, इस साधना के माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है, सामने वाला व्यक्ति ये हमारे लिए क्या नियत रखता है। वो हमको कभी धोखा तो नहीं देगा, कभी हमको किसी चाल में तो नहीं फंसा देगा, या किसी कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं फंसा देगा, या कोई वाद विवाद में तो नहीं फंसा देगा। तो इस तरीके की भी चीज़ें हम लोगों को दोस्तों वो पूर्ण रूप से बता देता है। हमजात को अगर आप सिद्ध कर रखे हैं तो वो सामने वाले व्यक्ति को ये भी बता सकता है कि ये व्यक्ति आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सामने वाला व्यक्ति मेहनती है कि नहीं है, ये व्यक्ति भरोसे के लायक है कि नहीं है। तो ये पूर्ण रूप से आपको जानकारी देने में सक्षम होता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को कुछ जानकारी मिल सके छाया पुरुष के विषय पे। दोस्तों, जैसे कि छाया पुरुष कार्य करता है और जिस प्रकार से छाया पुरुष की सिद्धि होती है, उसी प्रकार से दोस्तों हमजात होता है, हमजात की भी जो हमजात का भी अमल होता है, और हमजात को भी ऐसे ही सिद्ध किया जाता है और ऐसे ही कार्य लिया जाता है। दोस्तों, जो छाया पुरुष और हमजात की एक तरीके से कह लीजिए कि दोनों में केवल नाम और धर्म का ही अंतर है, पर कार्य करने की जो प्रबल शक्ति होती है, जो प्रबल एक तरीके से इच्छा होती है, वो पूर्ण रूप से एक है। मतलब कि नाम अलग है पर कार्य एक ही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आदेश, जय श्री भोले।